ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सघन रघुनाथवितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहित कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांच गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुवैष्णव कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यस। प्रभु जी देन से पढ़ना है ना? हाँ। Then what advancement have we really made in knowledge and civilization? We are under the stringent rules of material nature, but still we are thinking that we have conquered. This is called Maya. तो यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हमने एडवांसमेंट कहाँ किया है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि देखो कृष्ण को सरेंडर करना इजीली लोग करते नहीं है और बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं और बहुत सारी बीमारी जो है क्यूर करने की जगह पे हम देखते हैं कि बीमारी बढ़ रही है। तो ये जो मटेरियल नेचर है हमेशा हमें किक मारती रहती है यहाँ वहां से थ्री फोर में, आदि दैविक आदि भौतिक आदि आध्यात्मिक के रूप में। और इसलिए हमें समझना चाहिए ये कि एक्चुअल एडवांसमेंट सिचुएशन क्या है और जो हम लोगों ने समझा नहीं है। और हम लोग है ना भौतिक नेचर के रूल्स बहुत स्ट्रिंजेंट होते हैं एक्चुअली, जिसमें हम रह रहे हैं अभी। अगर आप थोड़ी भी गलती करते हो ना तो बहुत अच्छी सजा आपको मिलती है। और इसलिए अधिकतर लोग एक ही सवाल रहता है कि मैं तो अच्छा हूँ, मेरे से बुरा क्यों हो रहा है। तो इसलिए वी शुड थिंक दैट, हम सोचते हैं कि हमने पूरा दुनिया कॉन्कर किया है, बट क्या कॉन्कर किया हमें सोचना चाहिए। और इसी को माया कहते हैं। माया मीन्स दैट व्हाट इज नॉट, जो नहीं है वो तो लगता है। तो एक्चुअली हम लोग ग्रिप में है अ, माया के, लेकिन हमको लगता है वी हैव कॉन्कर्ड द माया, सो दैट इज इल्यूजन वी हैव। हरे कृष्ण। There may be some difficulty in surrendering to the father of this body, for he has limited knowledge and power. But Krishna is not like an ordinary father. Krishna is unlimited and has full knowledge, full power, full wealth, full beauty, and full fame and full renunciation. Shouldn't we consider ourselves lucky to go to such a father and enjoy his property? Yet no one seems to care about this, and now everyone is making propaganda that there is no God. Why do people not seek him out? The answer is given in the next verse of Bhagavad Gita. तो पूरे सरेंडर करने के लिए है ना, अगर आप ये मटेरियल बॉडी जो हमारा उसका फादर है उसको सरेंडर करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बिकॉज उसको लिमिटेड नॉलेज है, पावर। लेकिन कृष्ण ऐसा नहीं है, ही इज नॉट लाइक ऑर्डिनरी फादर। वो सामान्य पिताजी जैसे नहीं है। वो एक तो अनलिमिटेड है, अगाध है, और साथ में क्या है, उनको पूरा ज्ञान भी है, फुल नॉलेज और फुल शक्ति भी है। और उसके बाद उनके पास पूरी धन भी है और सबसे सुंदर भी है। और उनका नाम तो सबको पता है कितनी दूर तक छाया है। और साथ में विरक्त भी है। तो ये छह गुण है। भगवान का अर्थ है कि ये छह चीज इसमें पूरी पूर्ण मात्रा में उसको भगवान कहते हैं। और ये सबकी सब भगवान कृष्ण में है। तो इसलिए हमें अपने आप को बहुत ही भाग्यवान समझना चाहिए कि हम ऐसे पिता के पास जाने वाले हैं और उनकी जायदाद जो है, उनकी प्रॉपर्टी जो, उस पे हमें आनंद प्राप्त करने वाले हैं। लेकिन फिर भी कोई इसके बारे में ज्यादा केयर नहीं करता, उसको उसको सावधान नहीं रहता। और इसलिए सब लोग आजकल एक ही बात बोलते हैं, भगवान है ही नहीं, भगवान है ही नहीं। इस तरह सब लोग झूठा ऐसा सब जगह फैला रहे हैं। तो क्या होता है, कोई एक झूठी अगर चीज है ना, हम बार बार बोलेंगे तो सत्य लोग मानते हैं। तो इसलिए ऐसा झूठा सब जगह षड्यंत्र कर रहे हैं कि जहाँ भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। और इसलिए लोग
क्यों नहीं जाते भगवान से मिलने, या उनको क्यों नहीं ढूंढते, उसका आंसर भगवद्गीता के श्लोक में दिया गया है। नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया परितज्ञान आसुरीं भावम आश्रिता। Those miscreants who are grossly foolish, lowest among mankind, whose knowledge is stolen by illusion, and who partake of atheist nature of demons, do not surrender unto me. तो जो लोग कम बुद्धिमान है, मनुष्य में सबसे बहुत नीचे अधम है, या जिसका जो ज्ञान है ना वो माया ने छीन लिया है, या थोड़े नास्तिक लोग हैं, मतलब उसका जो ऐसे नास्तिक है, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, भगवान को कभी भी सरेंडर नहीं करते या भगवान की शरण कभी नहीं लेते। तो हर एक चीज का भी नीचे हाँ बताया गया कि क्या है, तो हम पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। In this way, the fools are categorized. A Duskriti is always acting against the spiritual injunction. The business of current civilization is to break spiritual rules. That's all. By definition, a pious man is one who doesn't. There must be some standard to distinguish between Duskriti, an evildoer, and Sukriti, a virtuous man. Every civilized country has some spirituals. It may be Christian, Hindu, Muslim, or Buddhist. That doesn't matter. The point is that the book of authority, the scripture, is there. One who does not follow it. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि इस तरह जो कम बुद्धिमान उनको कैटेगरी किया गया। दुष्कृत का मतलब क्या होता है, जो शास्त्रों में लिखा है ना उसके विरुद्ध हमेशा कार्य करेंगे। तो इसलिए इसको ग्रॉसली फुलिश पर कहा गया कि बहुत ज्यादा ही मूर्ख, बिकॉज जो लिखा है उसका उल्टा करेंगे। जिस तरह कभी कभी बच्चों को बोलते हैं ना कि यहाँ पे हाथ मत डाल, तो उन्हें ही आके हाथ डालेंगे। तो इनको ऐसा नहीं कि स्क्रिप्चर पता नहीं है, बट उसके अगेंस्ट ही काम करेंगे। और इसी तरह आज के जो मॉडर्न लोग हैं ना, जो भी सिविलाइजेशन, उसका काम है कि जितने भी पुराने नीति नियम है उसको तोड़ दो। और इस तरह एक जो अच्छा व्यक्ति है वो क्या करता है, वो कभी डिस्टिंग्विश करना चाहिए, तो उसको हमेशा डिस्टिंग्विश करना चाहिए कि दुष्कृति और सुकृति क्या होनी चाहिए। तो इसलिए उसको पता होना चाहिए। देखो हर जो भी भाषा होती है, हर कंट्री होता है, उसमें कोई ना कोई ग्रंथ रहेगा, भले क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, बुद्धिस्ट हो, कोई ना कोई ग्रंथ है। तो ये ज्यादा मायने रखता नहीं क्या है, लेकिन कोई तो एक अथॉरिटी शास्त्र के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। और जो इसको फॉलो नहीं करता वो उसको कहा जाता है कि वो आउटलॉ है, या तो वो कानून नहीं मानता, ऐसा बताते हैं। आगे पढ़िए। One who does not follow its injunction is considered an outlaw. Another category mentioned in this verse is Mudha. Fool number one. The Naradama is one who is low in the human scale, and Mayaya Partajanan refers to one whose knowledge is carried away by Maya or illusion. Asuram Bhavan Aristha refers to those who are out and out atheists. कृष्णा। Also, there are no सो इसमें और दूसरी तीन कैटेगरी उसके यहाँ बताया है। घोड़ा का मतलब एकदम वो भी कम बुद्धि वाला है। फिर नराधम मतलब वो सीधे ह्यूमंस में, मतलब बहुत नीचे के स्तर पे मनुष्यों में। और मायाती का ज्ञान का मतलब क्या है, उसकी जो बुद्धि है ना माया ने छीन ली है। तो ये आसुरी भाव है, मतलब कि ये जो लोग है ना, आसुरी भाव मतलब ये असुर जैसे है उनका भाव। और ये जो है ये नास्तिक व्यक्ति है, मतलब सीधा ही आप बोलोगे आउट ऑफ नास्तिक है, ऐसे लोग ये होते हैं। तो ये अलग अलग तरीके जो लोग हैं, ये लोग कभी भी भगवान की बात को नहीं मानते। ये लोग कभी भगवान के जो कानून पालन नहीं करते। हाँ, आगे। हरे कृष्णा. आवाज क्लिअर येतोय का सर्वांना? मला आवाज क्लिअर नाही येत ऍक्च्युली. अच्छा, हरे कृष्णा का आवाज येतोय का? बोला प्रभू जरा. हरे कृष्णा बोला. although there are no disadvantage to surrendering unto the Father. People who are thus characterized never do it. As a result, they are constantly punished by the agent of the Father. They have to be slapped, caned, and kicked severely, and they have to suffer. Just as a father has to chastise
his unruly boy. सो आगे लिखा है कि अगर पिताजी के पास कोई शरणागत है तो कोई मुश्किल नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ऐसे लोग कभी करते नहीं है। और इससे क्या होता है, जो पिताजी होते हैं उसके जो एजेंट लगे, जैसे माया देवी है भगवान कृष्ण की एजेंट या उसकी शक्ति है, तो उससे बार बार क्या उनको सजाएं मिलती है, तो उनको बार बार मार पड़ती है, बहुत सारी लातें खानी पड़ती है और लकड़ी से मार खानी पड़ती है, और बहुत गलत तरीके से उनको सफर करना पड़ता है, दुख सहन करना पड़ता है। जिस तरह अगर कोई बच्चा हो और वो अच्छे से व्यवहार ना करे तो पिताजी क्या करते हैं, उसको बहुत डांटते हैं। और इस तरह इसलिए भौतिक जो शक्ति है ना, उसे भी कुछ न कुछ तरीके से लोगों को सजा देती है। So material nature has to employ certain punishments. At the same time, nature is nourishing us by supplying food and other necessities. Both processes are going on because we are the son of the wealthiest father of all. And Krishna is kind even though we do not surrender unto him. Yet despite being furnished so well by the father, the Dushkriti still performs unsanctioned action. One who is foolish if he persists in being punished, and one is low on the human scale if it does not use this human form of life to understand Krishna. If a man does not use his life to reawaken the relationship he has with his real father, he is to be considered fallen in the human scale. तो इसमें बताया है कि इस तरह भगवान जो है वो हमें सारा खाना और जितनी भी हमारी जरूरत है उसको पूरा करते हैं, और ये दोनों के लिए चलता रहता है। जैसे जो पिताजी का बहुत हेल्दी होता है, तो कृष्ण क्या होते हैं, वो उनके प्रति भी बहुत करुणा दिखाते हैं, जो उनको सरेंडर नहीं करते। तो इसके कारण अगर कोई सरेंडर नहीं भी करता ना, और कुछ ज्यादा भी नहीं होता, तो भी भगवान क्या करते हैं, वो सब कुछ उनको देते हैं। और इतना मिलने के बावजूद भी जो दूसरे लोग होते हैं क्या होते हैं, जो वो लोग क्या करते हैं, गलत काम ही करते रहते हैं। वो सही में जो कार्य वेदों के अनुसार सैंक्शन किया गया, जो अनुमति मिली है, वो नहीं करते। और इसीलिए ऐसे जो मूर्ख लोग होते हैं वो बारम्बार क्या उनको सजा मिलेगी तो चलेगा, लेकिन वो करते रहेंगे और ऐसे ही वो आगे बढ़ते हैं। और उसी तरह जो मनुष्य के स्तर पे बहुत नीचा है, अगर वो व्यक्ति ये मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है यानी कृष्ण को प्राप्त करना, उसके लिए लगातार नहीं यूज नहीं करता उस चैनल को कि भगवान कौन है, कैसे क्या समझने में इस्तेमाल नहीं करता, तो वो भी बहुत नीचे है। और इसलिए हमारा काम क्या है कि हमें ये जो अपना शरीर मिला है उससे हमें भगवान के साथ फिर से निराता जोड़ना है। अगर कोई ऐसा नहीं करता, कोई अपना रिश्ता भगवान के साथ नहीं वापस जन्म करता, नहीं जोड़ता, तो समझना चाहिए कि बहुत ही मनुष्य जन्म में बहुत ही वो नीचे गिरा हुआ व्यक्ति है। हरे कृष्ण। Animals simply eat, sleep, defend themselves, have sexual intercourse, and die. They do not avail themselves of higher consciousness because that is not possible in the lower form of life. If a human being follows the activities of the animal and does not avail himself of his ability to elevate his consciousness, he falls down the human scale and prepare for an animal body in his next life. By the grace of Krishna, we are given a highly developed body and intelligence. But if we do not utilize them, why should He give them to us again? तो मनुष्य में और जानवर में क्या फर्क है, तो जानवर सिर्फ खाते हैं, सोते हैं, अपने आप की रक्षा करते हैं और फिर कुछ एंजॉयमेंट करते हैं और आगे बच्चों की उत्पत्ति करते हैं। तो इस तरह अगर हम में और उसमें क्या फर्क है, तो धर्म ही एक है जो फर्क है। तो इसलिए अगर हम भी अपनी चेतना को आगे नहीं बढ़ाते, ऊपर नहीं बढ़ाते, तो फिर हमारा कुछ कार्य नहीं है। और ये बाकी के जो नीचे के जो लोग हैं उसके लिए संभव नहीं है। जानवर को धर्म क्या है ये समझ में नहीं आएगा,
लेकिन मनुष्यों को समझ में आ सकता है। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जो है हाँ इसको समझे। और इस तरह अगर व्यक्ति जो है वो जानवरों के जैसे ही सब कार्य करता है, और जो मनुष्य जन्म में जो उसको ये जन्म मिला है उससे अपना चेतना को ऊपर लेता नहीं है, तो क्या होता है फिर से वो अगले जन्म में जानवर का उसको जन्म मिलेगा। तो इसलिए उसको समझना चाहिए कि हमें भगवान कृष्ण की दया से, कृपा से ऐसा शरीर और बुद्धि मिला है, और इसको अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर वो वापस क्यों हमें ये मनुष्य मिलते हैं। जैसे कोई व्यक्ति समझो मनुष्य में बहुत सोता है, तो भगवान बोलते रहे वो भालू है ना उधर, वो ठंडी में बहुत सोते हैं, तो इसको जहाँ इंसान में भालू बनाता हूँ, कैसे सोता रहेगा। या किसको अलग अलग चीजें खाने की बहुत आदत है, इसको शेर बना देता हूँ तो ये खाता रहेगा ऐसे वहां। तो इस तरह क्या करते हैं, भगवान देखते हैं क्या हम कर रहे हैं, और इससे हमारा नेक्स्ट शरीर बनता है। तो इसलिए मनुष्य जन्म जो मिला है हम उसको वेस्ट कर देंगे अगर हम अच्छे से कार्य नहीं करेंगे। हरे कृष्णा। We must understand that this human body has developed after millions and millions of years of evolution, and that in itself it is a chance to get out of the cycle of birth and death, in which over 8 million species of life evolve. This chance is given by the grace of Krishna, and if we do not take it, we are not the lowest among men. One may be a degree holder, MA, PhD, etc from some university, but the illusory energy takes away this mundane knowledge. He who is really intelligent will apply his intelligence to understand who he is, who God is, what material nature is, why he is suffering in material nature, and what is the remedy to this suffering. तो ये जो मनुष्य मिला है हमें, ये बहुत लाखों लाखों जन्म के बाद मिला है हमें। तो ऐसा कहते हैं 84 लाख जन्मों के बाद ये मनुष्य मिलता है। तो इसलिए बहुत मुश्किल से ये मनुष्य मिलता है, और इसलिए हमें अपने जो चीजें हैं भगवान ने शरीर दिया है उसको अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। और उसके बाद ये जो जन्म मिला है हमें, एक चांस मिला है कि हम जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो सके। और अगर ये हम चांस घुमा देते हैं तो और इसका हम इस्तेमाल नहीं करते, तो हम जो है मनुष्य में सबसे नीचे से नीचे स्तर में है। और भले हमारे पास भौतिक और डिग्री और एमए और पीएचडी सब है और कोई यूनिवर्सिटी मिले, लेकिन इस क्या है जो माया जो एनर्जी, भगवान की जो इल्यूजन एनर्जी है, वो क्या करती है, ये सब ज्ञान हमसे ले लेती है। जो सही में बुद्धिशाली है वो बुद्धि कहाँ लगाएगा, ये समझने में कि वो कौन है, भगवान कौन है, और ये भौतिक प्रकृति क्या है, और ये प्रकृति में वो क्यों इतना सहन कर रहा है, उसको क्या सहन करने की जरूरत है, और इस जो उसको दुख सहन हो रहे हैं उसका रास्ता कैसे निकालेगा, उसका क्या तरीका है जिससे वो बाहर आ सकता है। तो ये सब में अगर वो दिमाग लगाता है तो सही में बुद्धिशाली है, नहीं तो उसकी बुद्धि जो है बहुत नीचे के स्तर पे है। ये हमें समझना चाहिए। हरे कृष्णा। We may apply We may apply our intelligence to manufacture an automobile, radio, or television for sense gratification. But we have to understand that this is not knowledge. Rather, this is plundered intelligence. Intelligence was given to man to understand the problem of life, but it is being misused. People are thinking that they have acquired knowledge because they know how to manufacture and drive cars. But before the car, was here, people were still going from one place to another. It is just that the facility has been increased, but along with this facility, some additional problems, air pollution and overcrowded highways. This is Maya. We are creating facilities, but these facilities in their turn are creating so many problems. तो हम लोग अपना जो बुद्धि है ना वो किसमें लगाते हैं, गाड़ियों बनाने में, वीडियो बनाने, टेलीविजन बनाने में, और अलग अलग तरीके से कैसे हम इंडिविजुअली कर सके, देखने में, खाने पीने में, उसका अलग अलग तरीका निकालते हैं। लेकिन हमें समझना चाहिए सही में ज्ञान नहीं है। ये तो क्या हुआ, हमारा जो बुद्धि है उसका नाश हो गया, या उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हमारी जो बुद्धि दी गई थी वो किसलिए दी गई थी, ताकि हम अपने जो सही में जो जीवन की समस्या है उसके बारे में सोच सके। लेकिन अभी क्या हो गया है, ये बुद्धि का इस्तेमाल गलत जगह पे हो रहा है, और लोग क्या सोचते हैं कि उन्होंने बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया है, क्योंकि उनको पता है कि कैसे गाड़ी को मैन्युफैक्चर करते हैं, उनको बनाते हैं और कैसे गाड़ी चलाते हैं।
लेकिन जब गाड़ी भी नहीं थी तब भी लोग एक जगह दूसरी जगह जाते थे। ये तो खाली ऐसा हो गया, आने जाने के लिए व्यवस्था थोड़ी बढ़ा दी गई है, लेकिन साथ में क्या हो गया है, बहुत सारी आजकल प्रॉब्लम है। जैसे लोग बात कहते हैं यहाँ पे एयर पॉल्यूशन, दिल्ली में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन है, और पूरे भारत में आजकल पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है कि बहुत मुश्किल है सांस लेना भी। और साथ में बहुत सारी अलग अलग समस्या भी आती है, और बहुत बार ट्रैफिक जाम होता है। जैसे अगर आप हर रास्ते जब कभी इकट्ठे हो गए और बहुत सारा इतना ट्रैफिक जाम होता है, घंटों घंटों लग जाते हैं कहीं पहुंचने के लिए। तो इसलिए ये क्या हो गया, थोड़ी सी सुविधा बढ़ी है लेकिन समस्या जो है बहुत गुना बढ़ी है। और पहले इतने एक्सीडेंट नहीं होते, अभी इतनी गाड़ियां बढ़ गई, उससे इतने एक्सीडेंट होते हैं रोज के, कि हमें समझना चाहिए कि एक्चुअली यही माया है। इसका मतलब क्या है कि हम क्या है, अलग अलग जो सुविधाएं बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो सुविधाएं है वो भी अलग अलग चिंताएं और समस्या वापस निर्माण कर रहे हैं। तो एक समस्या खत्म हुई लेकिन उससे दूसरी चार समस्या खड़ी हो रही है। तो इस तरह समझना चाहिए कि ये माया का प्रभाव है, और ये हमें समझ के आगे कार्य करना चाहिए। हरे कृष्णा। Instead of wasting our energy to supply ourselves with so many facilities and modern amenities, we should apply intelligence to understand who and what we are. We do not like to suffer, but we should understand why suffering is being forced upon us. By so called knowledge, we have simply succeeded in manufacturing the atomic bomb. Thus, the killing process has been accelerated. We are so proud to think that this is advancement of knowledge. But if we can manufacture something that can stop death, we have really advanced in knowledge that is already there in material nature. But we are so eager to promote it by killing everyone at one drop. This is called Maya Paharta Janan knowledge, carried away by illusion. तो आ, हम लोग देखते हैं कि आज जो है हमारी शक्ति जो है वो वेस्ट हो रही है, क्योंकि वो उसको अलग चीजों में यूज कर रहे हैं। लेकिन हमारी बुद्धि जो है हमें कहाँ लगानी चाहिए, ये समझने के लिए कि हम कौन हैं, हम कहाँ हैं, और हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है। हम तो सुख चाहते हैं, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो भगवान को बोलता है अरे बहुत दिन से बुखार नहीं आया, बहुत दिन से हम बीमार नहीं पड़े, ऐसा कोई बोलता नहीं है। लेकिन फिर भी क्या है, जबरदस्ती हमको अलग अलग तरीके से कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई दुख आता है। और ये जो ज्ञान जो हमें मिल रहा है, ये क्या है, खाली एटॉमिक बॉम्ब बनाने और ऐसी चीजों में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि मरने की जो प्रक्रिया है, मारने की प्रक्रिया वो जल्दी जल्दी बढ़ रही है। पहले लोग कम मरते थे, आज फटाफट मरते हैं। मतलब पहले हाँ, एक दो लोग मरेंगे क्यों, चाकू से मारेंगे, आज अगर बॉम्ब फूटेगा इस साथ बहुत लोग मर जाते हैं। और ये हम क्या सोचते हैं, हम लोग बहुत ऐसा गर्व होता है हमें कि ये आगे हमारा ज्ञान का वृद्धि हो रही है। लेकिन सही में ज्ञान का वृद्धि कब होगी, जब हम कुछ ऐसा निर्माण करेंगे जिससे मृत्यु रुक जाए। और तभी हम समझना चाहिए कि सही में हमने ज्ञान में वृद्धि की है। तो भगवान जो है उन्होंने मृत्यु तो कैसे भी रखी है भौतिक संसार में। अगर आप देखोगे कि ये भौतिक प्रकृति में मृत्यु तो रहती है, लेकिन अगर हम सब लोग एक दूसरे को मारने के लिए इसमें अगर सबको आगे बढ़ाएंगे एक दूसरे को मारने के लिए, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ज्ञान है वो माया का ज्ञान नहीं, हमारा ज्ञान जो है ये माया ने ले लिया है। और हम सही में ज्ञान का इस्तेमाल नहीं करते। उसको माया अपने ज्ञान कहते हैं, कि कैसे माया जो है उसने अपहरण कर लिया है हमारे ज्ञान का। और ज्ञान जो है हम गलत दिशा में गलत जगह पे लगा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, मृत्यु को और तेजी से लेके आ रहे हैं। तो इसलिए ये जो लोग हैं वो भगवान के शरण कभी नहीं लेते। हरे कृष्णा। The asuras, the demons, and the proclaimed atheists actually challenge God. If it were not for our Supreme Father, we would not see the light of day. So, what is the point of challenging him? In the Vedas, it is stated that there are two classes of men, the Devas and Asuras, the demigod and demon. Who are the Devas? The devotee of the Supreme Lord are called Devas because they also become like God, whereas those who defy the authority of the Supreme are called asuras or demons. These two classes are always found in human society, just as there are four types of miscreants who never surrendered.
To Krishna, there are four types of fortunate men who worship him, and they are characterized in the next verse. हाँ, तो इसमें बता रहे हैं कि कैसे बहुत बार असुर लोग जो होते हैं ना, या नास्तिक होते हैं, वो भगवान को चैलेंज करते हैं, या बहुत लोग बोलते हैं भगवान नहीं है, अगर भगवान है मुझे अभी मार के दिखाए। तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए अगर भगवान नहीं होते तो हमें दिन का रोशनी दिखा देखने को नहीं मिलता। तो उनको चैलेंज करने का मतलब क्या? देखो, अगर देखोगे ये पूरा ब्रह्मांड जो पृथ्वी है अंधकार में ही है, अगर सूरज नहीं उगता ना तो हम कुछ देख नहीं सकते। और इसलिए वेदों में कहा गया कि दो तरीके में के व्यक्ति होते हैं, एक होते देव और दूसरे होते दानव। तो देवता और दानव में क्या फर्क है? ऐसा फर्क नहीं है कि इसके दो सिंग होंगे या बड़े बड़े दांत होंगे, इसे बहुत बार दिखाते ना कि दानव मतलब ऐसा दिखता है, ऐसा फर्क नहीं है। दानव का मतलब कौन है? जो भगवान में नहीं मानता। और देवता का मतलब क्या है? जो भगवान में मानते हैं। और वो जो है वो भगवान के भक्त है। तो भगवान के भक्त होने के लिए वो क्या सोचते हैं कि आ, उनके जैसे ही वो बन सकते। तो जो भगवान के भक्त हैं वो भी देवता ऐसे हैं और उनके जैसे वो बन जाते। तो उसके साथ वो लोग जो है भगवान जो है भगवान उसकी अथॉरिटी को मानते हैं कि ये भगवान जो है वो मेन है, और वो जो कर रहे हैं उसको हमें मान्य करते हैं। जबकि असुर जो होते हैं ना, वो भगवान जो भी बोलते हैं उसके विपरीत करते हैं, और विपरीत कार्य करने की वजह से उनको असुर कहा जाता है। और ये दो तरीके लोग हैं ना, हमेशा आपको हर जगह दिखेंगे, चाहे सत्युग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, या कोई भी युग हो, या कोई भी संसार जगह हो, तो हर जगह पे ये दो तरह के लोग मिलेंगे आपको, कुछ देव और कुछ दानव, यानी कुछ अच्छे लोग और कुछ बुरे लोग। तो जिस तरह ये ऊपर के चार लोग हैं जो कभी भगवान को शरण लेते नहीं, ऐसे भी चार तरह के लोग होते हैं जो भगवान की शरण हमेशा लेते हैं। और ये जो है लिखा गया है, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना अर्थो जिज्ञासुरर्थाति ज्ञानी च भरतर्षभा। Who best among the Bharatas, Arjuna? Four kinds of pious men render devotion session to me: the distressed, the desire of wealth, the inquisitive, and the one who is searching for knowledge of the absolute. तो चार तरह के लोग जो होते हैं जो भगवान की शरण लेते हैं: एक जो दुखी है, डिस्ट्रेस, बहुत दुखी है; दूसरा जिसको संपत्ति है, डिजायर ऑफ वेल्थ, जिसको बहुत संपत्ति चाहिए; तीसरा जो इंक्विजिटिव है, जो कुछ ना कुछ जिसे बोलते हैं ना, सोच रहा था ये क्या होगा, ये क्या होगा; और चौथा जो खोज कर रहा है कि सबसे अच्छा कौन है, कि ये साहब है भगवान क्या है कि नहीं। तो अलग चीजें वो जो सोच कर, तो ये चार तरह के लोग हैं जो भगवान की शरण लेते हैं। और इसलिए भगवान इनको कहते हैं कि ये चार लोग जो है मेरी शरण में आ रहे हैं, और ये बताते हैं कि बहुत ही अच्छे लोग हैं। तो यहाँ पे हम इसको आज विराम देते हैं। आगे का हम अगली बार पढ़ेंगे, क्योंकि पूरा ये नया सेशन चालू हो रहा है और ये समझना अच्छा रहेगा। सो हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद।